ये शास्त्री नगर एक एरिया है दिल्ली में ही। तो प्रिया जो है एक ऑलरेडी अर्नर है अपनी फैमिली की। स्टार्टिंग में क्या होता है, अब जो प्रिया का घर है वो 3 मंजिला घर है, 3 मंजिला घर है। उसके फादर टीवी देख रहे हैं और टीवी देखते देखते वो सिर्फ बेड से गिर पड़े। जब उनको उठाने की कोशिश की गई, उनके फादर पास आउट हो गए थे वहीं पर। एक चीज उसके बाद हो गई थी, उनके घर में ना जो ऊपर के फ्लोर पे जाते थे और वहां से उनको आवाज आती थी अपनी तरफ बुलाने के लिए कि बच्चों ऊपर आ जाओ। प्रिया जो थी सोचती थी कि मैं जाके देख ही लेती हूँ ना कौन है। तो वो एक बार गई, तो जब ऊपर गई तो वहां पर एंड हो गया, कोई कुछ नहीं था, पर वहां पर आवाज आई अब तुम्हारी फैमिली में किसी और की बारी है। आप वो ब्रह्म देवता वाली बात बता रहे थे। अवनीत लड़का है, तो वो भी ग्रोइंग एज में ही था। जॉब लाइफ में हम आते हैं तो हमारे पास ऐसे भी दोस्त होते हैं जो फ्राइडे नाइट कहते हैं कि चलो यार बाहर चलते हैं अपना पीते हुए। तो एक शमशान घाट के आगे जाके पीपल का पेड़ सा होता है, तो वो सोचते हैं यार यहाँ पर पी लेते हैं, यहाँ पर कोई आता भी नहीं है। यहाँ पर जाके बैठ के चिल करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी की तैसी सबकी ये हो जाएगा MCBC, लड़कों का होता ही है, तेरा भाई बैठा है मैं देख लूंगा। उसमें एक बंदा भी था, कह रहा पीपल के पेड़ के नीचे ऐसी बातें नहीं करते। उसने वो बॉटल ली और वहां पर ही फोड़ दी। अब सब घर आ जाते हैं। अब दोनों दोस्तों को कुछ नहीं हुआ, पर उसके साथ क्या हो रहा है, वो घर आ रहा है, उसको इतना बुरा नाइटमेयर आया है रात को, स्लीप पैरालिसिस भी आ गया। मतलब नाइटमेयर खत्म हुआ स्लीप पैरालिसिस पे। उसको ऐसा लग रहा है कि आसपास कोई उसके है। अब पहाड़ों का मसान कुछ बता रहे थे, उसकी क्या है वो? पहाड़ों का मशान एक एंटिटी है जो पहाड़ों में रहती है, जो एक एरिया वाइज बाउंड है। अगर वो एरिया से बाहर नहीं जा सकते, और वो ये होता है कि आप डर गए ना हल्का सा भी, बिन बात के किसी भी चीज से डर गए, वो आपको पोजेस कर ले। उसका बस इतना ईजी है टास्क पोजेस करने का। क्या स्टोरी थी? स्टोरी तो स्वागत है दोस्तों कालतंत्र यात्रा के एक और धमाकेदार एपिसोड में। सॉरी हमने अपना सेटअप चेंज किया जस्ट बिकॉज कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, और उस इंसिडेंट्स में ऐसी घटनाएं हुई, इसके ऊपर प्रॉपर मैंने डिटेल्स में दी है कि क्या क्या हमारे साथ घटनाएं हुई। और ये आप चेजिंग शैडो पे वो पॉडकास्ट हमारा आएगा जल्दी, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्या घटनाएं हुई हैं हमारे साथ में। और आज कुछ घटनाओं को लेकर जो काल्पनिक नहीं असल ज़िंदगी में बीती हैं, उन घटनाओं को लेकर आज हमारे साथ हैं जतिन जी। जतिन जी कैसे हैं आप? थैंक यू भाई फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। तो मैं अच्छा हूँ। तो प्रॉपर मैं सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ जी। मेरा नाम है जतिन, मैं एक डेटा AI इंजीनियर हूँ, जिसमें हम काम करते हैं AI को ट्रेन करने का, ताकि वो हमारे काम को इजीली कर सके। जैसे कि आपने बहुत सारे टूल्स देखे होंगे, ChatGPT, Gemini, इसी तरह के टूल्स को हम और मॉडिफाई करते हैं ताकि वो अच्छे से काम कर सके जी। अब आता हूँ मैं सीधा पॉडकास्ट पे जिसलिए आया हूँ मैं जी, हमारे इंसिडेंट्स के ऊपर। तो मेजरली लाइफ में हम इतना सब कुछ देख रहे हैं कि इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो सारे इंसिडेंट्स में एक चीज़ हमेशा कॉमन रहती है, तो हमारी कोई गलती है या कोई रिलेटिव इस तरह का होता है हमारा, जो इस तरह से हमसे जलन के मामले में या किसी भी गुस्से में हमारे ऊपर कुछ ऐसा करवा देता है जिसके हमें काफ़ी कुछ भुगतना पड़ता है। इवन कई बार हम ही नहीं, जो कराने वाला है वो खुद मुसीबत में पड़ जाता है। नहीं, मेरे साथ जो कुछ घटनाएं हुई थी मैंने आपको बताया ऑफ कैमरा, सो इसमें गलतियां कह सकते हो थोड़ी सी हमारी थी, लेकिन गलतियां जो ऐसी थी जो जिसका तोड़ नहीं था, हमारे कंट्रोल में नहीं थी, और वो अनजाने में हुई। सिर्फ गलती यही नहीं है कि जैसे हम कुछ करें और वो चीज़ें आ जाए। जब वो चीज़ आ जाती है हम समझने में इतना टाइम लगा देते हैं, तब तक वो चीज़ बहुत एस्केलेट हो जाती है। ठीक, तो एक ऐसा इंसिडेंट लेके जा रहा हूँ मैं जी। ये शास्त्री नगर एक एरिया है दिल्ली में ही, वहाँ का एरिया है। जो बताने वाले हैं मैं उनका नाम हटा देता हूँ, कुछ भी नाम लिख देता हूँ, तो मैं उनका नाम प्रिया रख देता हूँ। ठीक है। तो प्रिया जो है एक ऑलरेडी अर्नर है अपनी फैमिली की। प्रिया के घर में उसके फादर थे, उसका भाई था, मतलब 2 भाई थे उसके, और एक मदर थी। बहुत छोटी सी फैमिली, हैप्पी फैमिली है। स्टार्टिंग में क्या होता है, अब प्रिया का घर है वो 3 मंजिला घर है, 3 मंजिला घर है। तो उन्होंने टॉप फ्लोर किराए पे दे रखा था एक कपल को। तो वहां पर वो बहुत इजीली रह रहे थे, हंसी खुशी से रह रहे थे। पापा उसके ड्राइवर थे, ट्रक ड्राइवर, जो कि सामान लोड करवा के दूसरी जगह पे रखवाते थे। प्रिया एक अकाउंटेंट है जो अकाउंट्स में काम करती है जी। सब कुछ सही रहता है। 2-3 साल से उन्होंने किराए पे भी घर दे रखा है, एवरीथिंग मतलब जैसे नॉर्मल एक लाइफ होती है हर किसी की, वैसे। इस बीच में क्या होता है, कुछ टाइम से उसके फादर को खून की उल्टी आने लगती है। सब हैरान हो जाते हैं कि मतलब उसके फादर ना स्मोक करते हैं ना ड्रिंक करते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कुछ लोग नाम जप लेते हैं राधा श्याम वगैरह, ना वो ड्रिंक करते, ना नॉनवेज खाते, ना कुछ। तो हर कोई ये सोचता है कि एक बार चेकअप करवा लेते हैं, क्योंकि खून की उल्टी तो बहुत ही मेजर चीज़ हो गई। तो उनकी पूरी रिपोर्ट्स वो चेक करते हैं, प्रॉपर हेल्थ चेक करते हैं, पर उनका सब कुछ नॉर्मल है। ऐसा भी नहीं कि कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो या कुछ बढ़ा हो, सब कुछ नॉर्मल है। तो डॉक्टर्स नॉर्मल सी मल्टीविटामिन या फिर नींद की गोली दे देते हैं ताकि वो इजीली सो जाए, उनको नींद आ जाए।
क्योंकि इस बीच में ये भी हो रहा था कि वो रात रात भर सोते नहीं थे कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, इस तरह से। तो कुछ टाइम बाद फिर उनको खून की उल्टी आने लगी, तो फैमिली के पास कुछ तोड़ ही नहीं था। जब सारे चेकअप करवा लिए, डॉक्टर्स कह रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर जब पता चल रहा है, फिर दोबारा से उनका एंटीस्कोपी जो होती है, हमारे पेट में कैमरा जाता है, वो सब चीज़ें उन्होंने करवाई होंगी। उसके बाद भी सब कुछ नॉर्मल था, तो चीज़ समझ नहीं आ रही थी। तो एक बार की बात है, मेरे ख्याल होली के आसपास की बात है, उसके फादर टीवी देख रहे हैं और टीवी देखते देखते वो सिर्फ बेड से गिर पड़े। जब उनको उठाने की कोशिश की गई, उनके फादर पास आउट हो गए थे वहीं पर। अब ये चीज़ किसी को समझ नहीं आई, पर अब जब हो गया कोई चीज़, अब उसमें पर्सन नहीं इतना कुछ कर सकता, तो उनकी प्रॉपर जो फ्यूनरल होता है वो सब किया गया। बट एक चीज़ उसके बाद हो गई थी, उनके घर में ना अजीब सी जैसे होती है मनुष्यत रह जाना। हम लोग सोचते हैं कि चलो डेथ हुई है, हो सकता है कि इतना रौनक लगाने वाला एक पर्सन हमारे बीच से चला गया है, तो उस तरह से रहा। पर हुआ क्या, अब प्रिया जो थी वो सेकंड छोटा मेंबर था अपने घर का, उससे छोटा भाई था। अब उन दोनों को क्या होता था, ऊपर जाने वाले जो ऊपर के फ्लोर पे जाते थे, वहाँ पर सीढ़ियाँ होती थी जो मोस्टली वहाँ पर लाइट्स नहीं थी, तो डार्क रहती थी, और वहाँ से उनको आवाज़ आती थी अपनी तरफ बुलाने के लिए कि बच्चों ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा। तो हमेशा वो यही सोचती थी, यार क्या ही है। अभी तो उनके मतलब पापा की डेथ भी इतनी टाइम नहीं हुआ, मेरे ख्याल 6-7 दिन हुए होंगे, तो यहाँ बोलती थी। तो प्रिया जो थी थोड़ी यंगर नहीं थी, वो थोड़ी बड़ी थी, तो सोचती थी कि मैं जाके देख ही लेती हूँ ना कौन है। थोड़ा होता है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा डरती थी अंधेरे से, लेकिन वो इतनी अट्रैक्टिव आवाज़ होती थी कि वो जाती थी। तो वो एक बार गई, तो जब ऊपर गई तो वहाँ पर एंड हो गया, कोई कुछ नहीं था, पर वहाँ पर आवाज़ आई, अब तुम्हारी फैमिली में किसी और की बारी है। अच्छा, हाँ, से अब वहाँ से आवाज़ आई, तो वो बोलती थी कौन है, कह रहे तेरे दोनों भाइयों की बारी है, उनको लेके जाएंगे। तो उसको समझ नहीं आया ये चीज़, तो वो मम्मी को बोलने लगी मम्मी ऐसे ऐसे बारी है। तो ऑफकोर्स ये बात है, घर में पहले से डेथ हुई है, बच्चे भी हैं, तो बंदा इग्नोर करता है कि बेटा कुछ नहीं है, ऐसे ही हो जाता है। उसका छोटा भाई बोलने लगा नहीं मम्मी मेरे को भी आती है आवाज़ ऊपर जाने के लिए। मम्मी कहती है कोई बात नहीं, वो नॉर्मल पूजा वूजा जो हम करते ही हमारे घर पे पूजा करवा लेते हैं, तो उसके बाद भी चीज़ें नॉर्मल नहीं होती। और शायद 10 ही दिन होते हैं उस इंसिडेंट को, उसके फादर के पास आउट को। उसका ब्रदर ऑफिस से आ रहा होता है, तो जो बड़ा वाला ब्रदर है उसके साथ 3 दोस्त होते हैं, ट्रिपलिंग करते हुए आ रहे होते हैं। तो आगे से उनके एकदम से ट्रक निकलता है, तो ब्रेक मार लेता है। अब क्या होता है, मेजरली हम ब्रेक एकदम से मारते हैं 60 की स्पीड पे, तो आपकी स्कूटी स्लिप हो जाती है। पर उनकी ऐसी स्लिप हुई कि मतलब तीनों को चोट नहीं लगी थी। ठीक है, जो 3 दोस्त थे स्टार्टिंग में उठे, जो भाई को उठाया गया तो वो नहीं उठा, ऑन द स्पॉट डेथ है। हाँ, और यहाँ तक कि जब उसकी ऑटोप्सी करवाई गई तो वहाँ पर वो डॉक्टर्स भी नहीं डिटरमाइन कर पा रहे कि इसको तो कोई चोट भी नहीं लगी है, सिर्फ एल्बो के सिवाय। बताया ना कि वो ऐसी हुई नहीं, हाँ, तो मरे कैसे। वो वही एक बहुत बड़ा वो था कि हुआ कैसे। और फिर उसकी मदर को रिमाइंड आती है बातें कि जो हमारी मेंबर ने बताया था कि ऐसे ऐसे हुआ है, प्रिया ने बताया था कि वो लेके जाएंगे, ऐसा कुछ करके बोल रहे थे। सब कुछ नॉर्मल रहता है। वो घर पे आते हैं, वो कहते हैं कि कल ही मैं किसी को बुलाती हूँ, देखते हैं क्या, क्योंकि नेगेटिव माहौल अभी तक नहीं जा रहा है। किसी की डेथ होती है तो माहौल जाता है, ऊपर से एक और डेथ हो गई, और वो भी एक घर के अर्निंग बेटे की, तो एक फैमिली पूरी कोलैप्स हो जाती है उसकी वजह से। ठीक, तो ये करवाते हैं, एक पंडित जी को बुलाते हैं अपने पास से। तो पंडित जी बोलते हैं कि देखो मैं तो एक नॉर्मल पुजारी हूँ, मेरे को इतनी विद्या है नहीं, तो आप किसी और को करो, या तो मेरा एक उस्ताद जी हैं मैं उनको बुला लेता हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मल पुजारी हूँ, मैं हद से हवन कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला ठीक है आप बुलाओ, जितनी जल्दी से जल्दी बुलाओ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कल आएंगे। अब पंडित जी जैसे ही घर के बाहर जाते हैं, उनका जो छोटा बेटा है जो मेरे ख्याल 8th क्लास में है, 8th स्टैंडर्ड में, उसको खून की उल्टी आ गई। अब यहाँ पर पूरी फैमिली वो हो गई कि नहीं अभी होगा जो होगा, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते, 2 मेंबर्स हम ऑलरेडी खो चुके हैं अपने घर के। तो उनको यही चीज़ बताई गई पंडित जी को कि जैसे आप हमारे घर से गए, तो उन्होंने ऑन द स्पॉट अपने जो भी उनके गुरुजी थे उनको बुलाया। वो गुरुजी आते हैं, वो कहते हैं पहले घर में झाड़ू लगवाओ, मुझे मिट्टी चाहिए आपके घर की। वो मिट्टी लेते हैं, वो मिट्टी लेके चले जाते हैं। फिर मेरे ख्याल 1-2 घंटे में उनका फ़ोन आता है कि कैसे किसी ने ना, कोई कपल है हुआ जिसने बच्चे के लिए क्रिया करवाई है, आपके उनका बच्चा नहीं हो रहा होगा नेचुरली, तो उन्होंने एक ये करवाई है कि वो कंसीव हो जाए, मतलब आपकी बलि देकर, आप लोगों की बलि देकर वहां से उनको एक बेबी हो जाए। पर ऐसा कहा जाता है ना कि अगर आपको बच्चा चाहिए तो आपको बच्चे की ही बलि देनी पड़ती है, तो उस फैमिली का तो कोई बच्चा लेना होगा। अब ये तो देखो मुझे भी नहीं पता, जैसे मैं कोई ये चीज अपने से ऐड ऑन नहीं करके बोल रहा ना, जैसे मेरे पास ये स्टोरी आई है मैं ही आपको सुना रहा हूँ। अब इसमें क्या सेंस रही है, किस एंटिटी की क्या सेंस है, वो हमें नहीं पता। तो यहाँ पर यही होता है कि
उनकी फैमिली की डेथ हो रही, फैमिली मेंबर्स की एक एक करके डेथ हो रही थी, तो उनको ये बताते हैं, कहते हैं अगर आपको ये क्रिया करवाई गई है, इसका ये पूजा होगी, आप अगर मेरे पे विश्वास नहीं, आप किसी और से भी पूछ लो, लेकिन हाँ रिस्क रहेगा। और ये एकदम से ये नहीं है कि आप यूँ बोलो कि कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, ये चीज नहीं है। तो उन्होंने बोला कि 10 डेज पहले तो मतलब मेरे पति की डेथ हो गई, अब मेरे बेटे की डेथ हो गई, अब मेरे पास बचा ही क्या खोने के लिए, मेरा छोटा बेटा जो पढ़ाई कर रहा है उसको मैं कैसे बताएं कि क्या हो रहा है। तो कहते हैं कि देख लो, अगर आपके पास और कोई विद्वान है, आपके पास और भी है, क्योंकि हो सकता है मेरी शक्ति लिमिटेड हो, आप किसी और के पास देखेंगे तो आपको और भी अच्छे मेंबर्स, और भी अच्छे इस चीज में मिल जाएंगे। तो ऑफ कोर्स ही बात है, आसपास बंदा गली में बताता है, क्योंकि एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि सब आसपास पड़ोसियों ने देखा, उनके पड़ोसियों में भी ना अच्छा बातचीत थी। तो एक मुस्लिम लेडी थी उनके सामने, तो उन्होंने बोला कि मैं एक मौलाना जी को जानती हूँ, आप एक बार उनसे भी चेक करवा लो। क्योंकि उन्होंने वही चीज बोली कि हमारे यहाँ पर जिन सबसे ताकतवर होते हैं हमें लगता है, तो आप एक बार मौलाना जी करवा लो, क्या पता उनके हैंडल हो जाए। तो जब मौलाना जी को बुलाया गया, उन्होंने बैठा, उन्होंने धूप वगैरह करी उस घर में, तो उन्होंने एक ही चीज बोली कि हाँ ये बच्चे के लिए करवाया जाता है, ये कोई पर्टिकुलर क्रिया का नाम था, मुझे नाम भी याद नहीं है, ये क्रिया है, ये बच्चे के लिए करवाई जाती है कि उसमें सोल चाहिए होती है, किसी एंटिटी को सोल देते हैं और सोल के बदले वो आपको बच्चा दे देती है, तो वो चीज करवाई जा रही है। तो इसका ये चीज है, अगर ये चीज जाएगी नहीं, ये चीज मैं वापस भेज सकता हूँ जिसने करवाई है, और आपको पता चल जाएगा किसने करवाई है। ओके, तो वो चीज थोड़ी बहुत थी। और हाँ, उन्होंने एक और चीज बोली, ये किसी हिंदू ने नहीं करवाई, ये हमारी मुस्लिम क्रिया ही है, ये हमारे इस्लाम में ही होती हैं, मतलब बताया जा रहा है उनके पास जो होंगे बुकलेट्स। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप वापस भेज दो, क्योंकि एटलीस्ट पता तो चले कि किसने है। तो जब वापस भेजी गई ना, जो उन्होंने किराए पे एक कपल रख रखा था ना, उसमें मेल को उल्टी आनी स्टार्ट हो गई खून की। ठीक, अब फिर क्या होता है, जब उसको उल्टी आनी स्टार्ट हुई, उनको पता चल गया कि किसी ने ढूंढ लिया उस चीज को। तो उन्होंने फिर वहां से दोबारा क्रिया करवाई। तो जो दोबारा छोटा बच्चा था उसको, और मतलब इतनी वाइल्ड खून की उल्टी आई कि पीसीज होते हैं ना ब्लड के अंदर कुछ, वो पीसीज तक निकलने लगे। और जब चेकअप कराया गया तो बताया गया कि उनके इंटेस्टाइन है ना, बच्चे के इंटेस्टाइन, वो तक ब्रोक हो गया था और उसके पीसीज आ रहे थे। तो प्रॉपर पहले तो उसको हम हॉस्पिटलाइज किया गया उन्होंने, एंड देन मौलाना जी से कहा कि कुछ भी हो सकता है तो करवा दो। उन्होंने कहा मैं इस चीज को बांध दूंगा यहीं पर ही, लेकिन आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा, ये घर या तो आप बेच दो या कुछ करो, इस घर आप घर में नहीं रह सकते। तब उन्होंने रेंट पे लिया कहीं और घर, और अब चीजें नॉर्मल है उनके घर पे, बच्चे की भी हालत ठीक है, और अब से मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं हो रही। बट वही चीज है कि फैमिली में मेन अर्नर्स जो थे दोनों, उनके बाप बेटे, वो दोनों चले गए। अब सिर्फ कपल्स का क्या हुआ, उनको कुछ बच्चे उनको काफी बोला गया, कंप्लेंट की गई, आसपास गली वालों ने ही बहुत सुनाया कि तुमने ये हरकतें करी हैं, क्योंकि पकड़े तो गई थे वो, क्योंकि जिस तरह से मौलाना जी ने बताया था कि उनको उल्टी आएगी, तो उनको उल्टी आ रही थी और ये सब चीजें कॉमन थी। अब नॉर्मल किसी को उल्टी आती है तो वो नॉर्मल ऐसे तो नहीं है कि खामोशी से जाएगा उल्टी कर देगा, बहुत पहले डिस्टर्बेंस होती है बॉडी में, फिर जाके वो, तो आसपास से जब आवाज आ रही है उनको कि ऊपर वाले फ्लोर से आ रही है, तो उस टाइम पे गए तो उन्होंने देखा कि ब्लड की उल्टी हो रखी है। तो काफी उनको बोला गया कि तुमने हमारा घर खराब कर दिया, हमारे बच्चे खराब कर दिए, पर वही है ना, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कोई कि उसको हम कोर्ट में कुछ कर पाए। और साथ ही फैमिली इतनी ब्रोक डाउन हो चुकी है फाइनेंशियली उन दोनों के जाने के बाद कि वो ना केसेस और इन चीजों पे भी नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा हम घर ही बेच रहे हैं, आप खाली करो, और हम घर बेच रहे हैं। तो उन्होंने वो घर सेलिंग पे लगाया, अभी भी घर नहीं बिका है, बट वो जो है वो शिफ्ट कर गए हैं किसी और किराए के घर पे, जहाँ पर वो फिर भी स्टेबल है। आप वो ब्रह्म देवता वाली बात बता रहे थे, हाँ। वो क्या है, मतलब मुझे समझना है कि क्या ऐसी चीजें होती हैं। प्रॉपर चीज है, जैसे ब्रह्म देवता की डेफिनेशन ये होती है, हम ब्रह्म राक्षस को भी देखते हैं। ब्रह्म राक्षस आपने सुना होगा, डेफिनेशन ये होती है कि बहुत ही वाइज स्कॉलर, पंडित या फिर उतनी नॉलेज रखने वाले अगर कोई मर जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि उनका जो सोल होती है वो ब्रह्म राक्षस में तब्दील हो जाती है। अब ब्रह्मदेव की ये चीज होती है, हमेशा ब्रह्म राक्षस जो होते हैं ना, वो उनको हमेशा ऐसे हम फियर की तरह देखते हैं कि उनको डराने में दिखाया गया है कि यार ये तो कुछ ना कुछ कर ही देंगे, पर वो तब तक कुछ नहीं करते। मोस्टली ये होता है कि कई बार वो प्रोटेक्टर के लिए भी बहुत अच्छे प्रोटेक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि स्कॉलर्स हैं, उनको भी पता अच्छा क्या बुरा क्या है। तो लोग क्या करते हैं, कई बार उनको एक अच्छा स्थान देके उनका मंदिर बना देते हैं या उनको एक अच्छा स्पॉट दे देते हैं, उनको पूजा जाता है उनको भी। तो वो उस स्टेटमेंट को उनको बोला जाता है ब्रह्म देवता, क्योंकि वो एक देव की तरह उनको पूजते हैं। तो वो ब्रह्म देवता की स्टेटमेंट है। इससे रिलेटेड स्टोरी है मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ। ये एक सिख घर की है। तो सिख घर में भी फादर नहीं है लड़के के, जिस लड़के के साथ हुआ, मैं नाम देता हूँ अवनीत,
अवनीत लड़का है, उसके साथ हुआ। तो वो भी ग्रोइंग एज में ही था, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल है। अब जॉब लाइफ में हम आते हैं तो हमारे पास ऐसे भी दोस्त होते हैं जो फ्राइडे नाइट कहते हैं कि चलो यार बाहर चलते हैं अपना पीते पीते, बट वही है, इतनी अर्निंग नहीं थी, छोटी सी नौकरी थी 12-15 हज़ार की। तो बंदा ये सोचता है कि यार अब करनी है, हम बार्स और क्लब्स में तो नहीं जा सकते, हमें कोई बैठने की जगह चाहिए, और इनके पीजी वगैरह में अलाउड नहीं है। रिस्क एक दो बार लिया होगा तो ऑनर ने पकड़ लिया, उन्होंने वार्निंग दे दी। तो ये सोचते हैं कि ना कोई एम्प्टी सा स्पेस ढूंढते हैं जहाँ पर हम इजीली ड्रिंक कर पाए। ठीक है, तो अपने यार दोस्तों में बात करते हैं कि एक एम्प्टी सा स्पेस कौन सा मिलेगा। तो एक शमशान घाट के आगे जाके पीपल का पेड़ सा होता है, तो वो सोचते हैं यार यहाँ पर पी लेते हैं, यहाँ पर कोई आता भी नहीं है। अब वहाँ का जो भी हिस्ट्री होगी वो किसी को नहीं पता, तो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जाके बैठ के वो अपना चिल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमेशा जो मैं उसकी अवनीत की बात बता रहा हूँ ना, उसके अंदर ये चीज थी कि होते हैं ना कुछ लोग जो पीने के बाद अब्यूजिव लैंग्वेज बहुत यूज करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं किसी भी चीज को। वही चीज थी, एक तो रास्ता डरावना था वैसे ही। तो दोस्तों ने बात करी होगी यार कितना डरावना रास्ते में पी रहे हैं, देखा जाए हमने पी तो ली, वो है कि ऐसी की तैसी सबकी ये हो जाएगा MCBC, कौन है भूत, लड़कों का होता ही है, तेरा भाई बैठा है मैं देख लूंगा। उसमें एक बंदा भी था, कह रहा पीपल के पेड़ के नीचे ऐसी बातें नहीं करते। उसने वो बॉटल ली और वहां पर ही फोड़ दी। अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पर कुछ नहीं होता, हम सिख हैं ये, मतलब उसने थोड़ी अपनी भी वो कर दी, बढ़ाव चढ़ाव की कर दी। अब सब घर आ जाते हैं। अब दोनों दोस्तों को कुछ नहीं हुआ, पर उसके साथ क्या हो रहा है, वो घर आ रहा है, उसको इतना बुरा नाइटमेयर आया है रात को कि उसका यूरिन बीच में ही निकल गया, और वो सुबह उठ के रियलाइज करता है कि इतना बुरा नाइटमेयर आया है। फिर वही चीज़ है कि कोई बात नहीं, हम जॉब लाइफ पे जा रहे हैं। अब जॉब लाइफ पे कॉल सेंटर में वो काम करता था, तो जब कॉल पे काम कर रहा है तो उसको कॉल पे गूंजने की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई करके बात करता है और गूंज रही है वो आवाज़। तो वो इरिटेट हो गया, पहली कॉल कट हुई, दूसरी कॉल कट हुई, पर जब कॉल हिस्ट्री में देख रहा है तो उसका कस्टमर हेलो हेलो ही बोल रहा है, हेलो कौन, बताइए आप कौन हो, उसको बस वही आवाज़ आ रही है। इरिटेट हो गया, मैनेजर ने बुलाया कि क्या कर रहे हो काम आप, वो कह रहा है कि सर मेरे को तो गूंजने की आवाज़ें आ रही है। उसका सिस्टम चेंज करा, लेकिन फिर वही चीज़ प्रॉब्लम है। तो उसको बोला कि आप घर चले जाओ, आप लीव डाल दो, आपसे अभी काम नहीं हो रहा, आप पहले रिफ्रेश होके आओ, पता नहीं क्या चीज़ है, आप डॉक्टर को दिखाओ। तो डिसरिस्पेक्ट होके आ गया घर से। अब जब मतलब ऑफिस से जब घर आता है, फिर आके क्या ही सोचता बंदा कि मूवी वगैरह देख लेता हूँ, करते कराते फिर नींद आ गई। अब जब वो उठता है तो उसको लग रहा होता है कि पानी टपक रहा है कहीं से, मतलब उसके यहाँ पर। जब वो देखता है तो उसकी मतलब पूरी चेस्ट जो है वो पूरी छिली पड़ी है, और यहाँ पर ऐसे जैसे होता है ना किसी के हाथों का निशान है, पूरा पंजे का निशान है ब्लड स्पॉट्स का, वो प्रॉपर है। अब इस बीच में क्या है कि वो अपने पेरेंट्स को बताता है, और ये चीज़ ऐसी भी नहीं है कि दिखे ना। और उस टाइम पे एक और चीज़ थी, ब्लू व्हेल गेम का ना बहुत क्रेज चल रहा था, हमने सुना है ना, ब्लू व्हेल जिसमें लोग मर जाते हैं। तो पहले उसके पेरेंट्स को तो लगा ये वही हरकतें कर रहा है कि मत कर, तेरा फोन छीन लेंगे, ये कर लेंगे, बोलते थे ना उसमें। हाँ। तो उन्होंने उनका फोन छीन लिया चेक करने के लिए। हालांकि पासवर्ड तो हर कोई लगा के रखता था, तो उसको नहीं दिखा, मतलब फोन ही छीन लिया, ले ही लिया उससे। अब वही जॉब वाला पर्सन अगले दिन जॉब पे जाएगा तो फोन चाहिए होगा, तो पेरेंट्स ने करके दे दिया। अब रोज उसकी रात को ये हो रहा है, फिर नाइटमेयर आया, फिर यूरिन पास हो गया उसका। अब वो नाइटमेयर एंड नहीं होके ना स्लीप पैरालिसिस भी आ गया, मतलब नाइटमेयर खत्म हुआ स्लीप पैरालिसिस पे, कि वो डरते डरते ही उठ रहा है और उठ के हिल नहीं पा रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि आसपास कोई उसके है और जो मतलब पूरा जोर लगा रहा है उसके ऊपर। ये चीज़ें उसने पेरेंट्स से डिस्कस करनी स्टार्ट करी। मतलब मम्मी ही थी, फादर तो नहीं थे उसके। मम्मी उसकी बहुत धार्मिक थी, तो वो उनको ये बोलती थी तू ना ऐसे पाठ करा करके सो जाया कर, ऐसी गंदी चीज़ें नहीं आएंगी दिमाग में तेरे, पता नहीं तू कौन सा, मतलब वो ज़्यादा बिलीव करती थी। तो उन्होंने कहा कोई चौराहा वगैरह ने टाप गया हो तू, जैसे हम मोस्टली फैमिलीज करती हैं, तो तू ये पाठ वाठ करके सो जा। अब कहता था वो पाठ देखने का मेरा मन नहीं करता था, ठीक है, पहला पेज ही पलटता तो उसकी मम्मी कहती कोई बात नहीं, तो ऐसा कर गुरुद्वारे चल मेरे साथ, कल सुबह उठ के गुरुद्वारे चलियो। वो कह रहा मैं गुरुद्वारे में तो एंटर हो गया, लेकिन जब तक मैं गुरुद्वारे में रहा मेरी टांगें कांपती रही। एंटर हो रहा था इजीली, ऐसा नहीं था कि वहाँ पर कोई उसको पोजेशन आ गया हो, लेकिन उसको बस नाइटमेयर्स आ रहे थे। अब जैसे चीज़ें एस्केलेट होती है नाइटमेयर से ज़्यादा, वो जोन सी जगह पे बैठ रहा था ना, सपोज स्पीकर में गाने चला रहा है, स्पीकर बैटरी पूरी ख़त्म, बिल्कुल खाली हो गई, ठीक है। अब उसकी मम्मी को ये सब चीज़ें बताता ना कि मम्मी मेरे यहाँ पर मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स भी ख़राब हो रहे हैं, सारी चीज़ें, फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो रही है। तो मम्मी कहती है ऐसा करती हूँ मैं पाठ करा देती हूँ, सारी बात छोड़। उन्होंने पाठ कराने की कोशिश करी। अब उसकी मम्मी को लग रहा छोटी मोटी चीज़ होगी, अगर होगी भी तो निकल जाएगी। अब वहाँ पर पाठ, वो जो हमारे पाठी साहब आते हैं सिखिज्म में, वो करते हैं, वो कर रहे हैं, सामने से वो पाठ कर रहे हैं, सामने से वो लगा चालू हो गया,
उनसे तेज, उनसे ऊंची आवाज में, उनसे हाई पिच में वही पार्ट की लाइनें दोहरा रहा है। ठीक है, उसकी मम्मी कह रही इसको तो कुछ है ही नहीं, ये तो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। तो पार्टी साहब जो होते हैं उनको भी थोड़ा वियर्ड लगा। उन्होंने कहा कि मेरी इतनी एज हो गई है लेकिन इतने 22 साल के बच्चे को मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया कि सुखमनी साहब की लाइनें इतनी ऊंची और बिल्कुल क्लियर बोल दे बिना किसी बुक के। उन्होंने तारीफ करी उल्टा, उन्होंने कहा लगता पढ़ता होगा, रोज करता होगा। उन्होंने कहा ये तो कभी नहीं करता, इसको तो मैं उल्टा पीछे पीछे लग के बोलती हूँ कि कुछ कर लिया कर, हम तो करते हैं। वो चीज़ हो गई। अब चीज़ें नेगेटिव ये होने स्टार्ट हो गई, उसके घर में मनहूसियत, डार्क कॉर्नर्स, लाइटनिंग कम से कम, और वही इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाना, और उसके ऊपर वही स्क्रैचेस वगैरह, ब्लड वगैरह। तो उसकी मम्मी अब थोड़ी टेंशन में आ गई कि नहीं ये चीज़ें ख़राब है, पर वही है भगवान की चीज़ें हो रही हैं तो क्या कर सकते हैं। अब हर किसी की ना मतलब घर में आदत होती है लेडीज़ की दूसरी लेडीज़ से बात करना, मासी, चाची, ताई वगैरह से। तो उनकी मम्मी ने उनसे बात करी कि ऐसे ऐसे चीज़ें बहुत हो रही है मेरे बेटे के साथ, मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मैं करूँ क्या। तो उन्होंने कहा एक बार ना मंदिर भी दिखा ले, बालाजी का मंदिर दिखा ले, कोई बात नहीं, सिखिज्म में सिख और हिंदू एक ही ब्रांच ही है एक तरह से, तो आप दिखा लो। तो चले गए और बालाजी के मंदिर में उसने बोला कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, माथा वाथा टेका। और वहाँ पर क्या था, वो एंटिटी बाहर रह गई और वो अंदर चला गया। तो वहाँ पर वो पंडित जी बैठे थे, उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया, झटका के बोला अरे ये जख्म। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे है। तो उन पंडित जी ने उस टाइम बता दिया कि नहीं कुछ गलत है तुम्हारे साथ, और उसकी मम्मी को डाउट पूछने से पहले ही बता दिया। ओके, सारी बात ये। तो उन्होंने कहा कि क्या मतलब, पंडित जी ने कहा कि तुझसे कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से ये चीज़ें हैं। तो उसकी मम्मी पूछने वाली थी तो उससे पहले ही बता दिया ना। तो मम्मी ने कहा कि आप हमारे घर आ सकते हो, शायद हमारे घर में कोई चीज़ ना हो, क्योंकि बेटा तो मेरा बहुत धार्मिक हो गया है बिल्कुल ही। ठीक है, तो उन्होंने कहा हाँ मैं घर आ जाता हूँ। तो बेटे को लेके गए। अब जब वो बाहर निकला ना, कह रहे एक दिन बाहर मत निकलना, पंडित जी ने रोक दिया मंदिर से। तो उन्होंने कहा कि बाहर क्यों निकले, कह रहे वहाँ पर कोई बैठा है। पंडित जी को दिख गया था कि वो राक्षस जो है मंदिर की दहलीज के बाहर बैठा हुआ है, ब्रह्म राक्षस जिसको हम बोल रहे हैं। तो पंडित जी ने बाहर मत निकलना। पंडित जी ने काफी देर वेट किया कि चला जाएगा, पंडित जी खुद गए तो वो नहीं जा रहा था। तो पंडित जी ने बोला तो किसके साथ आया, मतलब उससे बात करी होगी। तो उन्होंने बोल दिया इसको लेके जाना है मुझे। तो उन्होंने वापस मंदिर में आके वही सब चीज़ उसकी मदर को बता दी, घर जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर रिपोर्ट मिल गई है। उसने बोला है कि उसने डिसरिस्पेक्ट करा है जहाँ पर वो था, उसने माँ बहन की गालियाँ निकाली हैं, शराब की बोतल, उसको अपवित्र कर दिया पेड़ को जो उसका रहन बसेरा था, जिस वजह से वो चीज़ जो है उससे बदला ले रही है। अब वो सिर्फ बदले पे नहीं है, वो तो उसको ख़त्म ही करेगी प्रॉपर। ठीक है, तो वो जब चीज़ उसकी मदर को बताएगी, उसकी मदर तो बिल्कुल ही मतलब एक ही बेटा है फैमिली में कमाने वाला मतलब पूरी फैमिली में एक ही मेल है, ये भी चला जाएगा तो क्या ही होगा। उन्होंने पंडित जी को बोला कि आप कुछ करो प्लीज़, कुछ भी करो। कह रहे आप ऐसा करो इनको बालाजी ले जाओ। कह रहे नहीं बालाजी तो काफ़ी दूर पड़ जाएगा, दिल्ली से बालाजी ये तो मुश्किल से यहाँ पर आया मंदिर में। तो कह रहे हरियाणा में एक जगह है झज्जर, तो आप वहाँ पर ले जाओ, थोड़ा पास पड़ेगा, 40 किलोमीटर है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं ले जाती हूँ। कह रहे पर जाएगा नहीं है, अब इसको पता चल गया है कि मैंने भी आपसे बात कर ली है और हम यहाँ पर भी हैं तो भी सुन रहा है, तो ये जाएगा नहीं। तो आप ऐसा करो कि कोई पाठ वगैरह करो या फिर इसकी आंखें कान बंद करके ले जाना। तो उसकी मदर मतलब किसी तरह से घर लेके आई, बहुत रोई, बिल्कुल आई। मतलब रिश्तेदारों के आगे हर कोई सोचता ना, हेल्प मांगने की कोशिश करता, और रिश्तेदार भी सारे नाम के ही थे, वही सारी चीज़ें हैं, किसी ने हेल्प नहीं करी। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने भगवान से हेल्प मांगूंगी। उन्होंने कुछ करके कैब वाला बुक किया, तो उन्होंने पूरा प्रॉपर सुखमनी साहिब का पाठ करती रही। उन्होंने वही बुक जो है ना आगे वाली सीट पर रख दी और उनको बोला बाबा जी हमारे साथ चलो, मतलब प्रॉपर इसी तरह से। कैब वाले को नहीं पता था, तो उन्होंने कहा ऐसे ही जा रहे हैं। अब उस टाइम पे बस ये था उसकी मदर को कि अगर मेरा लड़का हल्का सा भी वो हो गया, अग्रेसिव हो गया, तो कैब वाला भी नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उसको इतना बताया कि ये चीज़ हुई है। तो वहाँ पर लेके गए, पर्टिकुलर लोकेशन में रुके। अब वहाँ पर कैब रुकती है, दरवाजे खुलते हैं। अब आगे वो एंट्रेंस है वो एरिया की, जो उनका जहाँ पर उनको बुलाया था। तो वहाँ से पुजारी आते हैं, कुछ उनके संत जो उनके साथ होते हैं ना, वो आते हैं। दरवाज़ा खुलता है, लड़के को निकालते हैं। वो जब लड़के को देखते हैं ना, तो सारे मतलब जैसे उन गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं ना, उसके पैरों में नहीं, मतलब लड़की की तरफ देख के माथा टेकते हैं। तो उसकी मदर को ये बहुत लगता है कि मतलब ये इतनी हाई प्रोफाइल सोल है इसके अंदर कि सब माथा टेक रहे हैं, और ये अगर माथा टेक रहे हैं तो निकालेंगे कैसे, मेरा बेटा तो गया। तो पूछती है कि यार इतनी हाई मतलब आप माथा क्यों टेक रहे हो? मैं तो इसको निकलवाने के लिए लाई हूँ। कह रहे आप हम उसका माथा नहीं टेक रहे, उनके साथ जो 5 सिंह आए ना, मतलब
निहंग सिंह आपने पढ़ा सुना होगा कि जो नीले रंग के क्लोथ्स पहनते हैं, तो उनको दिख रहा था कि उसके साथ उसको पकड़ के 5 निहंग सिंह खड़े हैं, तो उसको माथा टेक रहे थे कि ये नहीं आता यहाँ पर, वो आने ही नहीं देता, वो उसे पकड़ के लेकर आए हैं, उसका मुंह उसके सब बांध के। अब वहाँ से सुखमनी साहिब जो स्टार्टिंग की थी वो भी निकाली गई, वो हाथ पाथ जोड़े गए। उन्होंने कहा कि सच बोले, अगर आपकी इतनी आस्था थी ये तो आप घर पे भी निकाल सकते थे, आप हमारे साथ लेके आने की जरूरत ही नहीं थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लेके आए हो तो ठीक है। तो जैसे अंदर अंदर घुस रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर सिमेट्री में पीपल के पेड़ लगे हैं। वो मतलब अगर आप मान रहे हो कि 4 कदम दूर लगा है तो 4 कदम दूर ही लगा है दूसरा पेड़ भी, और 5-6 पेड़ ऐसे लगातार लगे दोनों साइड पर। ये जगह ये हरियाणा झज्जर में है। ओके, प्रॉपर लोकेशन मैं बता दूंगा। झज्जर का मुझे पता है, वहाँ पे एक्चुअली एक बार मैं भी गया हूँ, तो वहाँ पे जो पेड़ लगे हैं ना, वो एक रास्ता भी है। हाँ, रास्ते में पेड़ भी ऐसे ऐसे मतलब बहुत पास पास लगे हैं। हाँ, सारे पीपल के पेड़, और सारे पीपल के पेड़ हैं। तो उन्होंने ये पूछा ना कि हमने कभी नहीं देखा ऐसा एरिया में कि पीपल के पेड़ ऐसे लगे हैं। कह रहे पेड़ नहीं है, ये हमारे ब्रह्मदेव है। ब्रह्मदेव वही जो मैंने आपको कहा, ब्रह्म राक्षसों को उन्होंने जगह दे रखी है पीपलों के पेड़ में। कह रहे हैं हम इनसे सेवा लेते हैं, ये हमारी सेवा कर रहे हैं और हम भी इनकी सेवा करते हैं जो हमसे बन पड़ता है, और यही मदद करेंगे जो आपके बच्चे के अंदर है उसको निकालने में। तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही क्लैरिफाई किया, तो वही उसकी बॉडी में आके उन्होंने प्रॉपर बोला कि इसने मेरी मतलब वो करी है उसकी मदर के सामने, कि ये इन्होंने ड्रिंक करी है उस एरिया में आकर, और सिर्फ ड्रिंक ही नहीं करी, मेरे को गाली दी, मेरे रहने पे उन्होंने अपवित्र किया उसको। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे, अब कुछ तो करना है, बेटे को नहीं जाने दे सकते। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मुझे एक जगह दे दो, क्योंकि मेरा उन्होंने घर तो खराब कर ही दिया है, उसको अपवित्र कर ही दिया है, तो मुझे एक जगह दो, प्लस अगर इसने अगली बार से मदिरा शराब इस चीज़ को हाथ भी लगाया, मैं वार्निंग नहीं दूंगा, मैं ले जाऊंगा। इतनी देर रुका ना, मैं रुकूंगा नहीं। तो फिर उसने प्रॉपर छोड़ी। अब तो वो जब से उसने छोड़ी है तब से उसको ये याद नहीं है कि उस दिन के बाद से हुआ क्या। तो उसने बोला कि अगर ऐसी बात है एक्चुअल में तो मैं नहीं छोड़ता भाई। वो प्रॉपर अब धार्मिक है, उस चीज़ को मानता है और कहता है अब नहीं करना, जो चीज़ हो गई, इतनी बड़ी कीमत देख ली, बहुत पास से चीज़ें देख ली, अब नहीं। तो ये प्रॉपर स्टोरी थी ये उसकी। जैसे आपने बोला कि ब्रह्म राक्षस को या ब्रह्म देवता को क्या ऐसे निकाल पाना पॉसिबल है? निकालना डायरेक्ट तो नहीं, पर उनसे पूछा जाता है, उनसे राजीनामा मांगा जाता है कि आप इस चीज़ में राजी हो। अगर कोई चीज़ आपको चाहिए आप उस चीज़ पर राजी हो, क्योंकि अगर आप ईगो की तरफ आ जाओगे ना तो आप नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म देवता या ब्रह्म राक्षस को काफी आपको टॉप पोजीशन में मानते हैं उस चीज को। नहीं निकाल, मतलब आप निकाल नहीं सकते उन्हें, आप उन्हें भगा नहीं सकते हो जब तक उनकी अपनी इच्छा ना हो। एग्जैक्टली। तो ये बहुत टॉप है ना, तो उन्होंने वही तो चीज़ है, उसकी परमिशन मांगी कि आप प्लीज छोड़ दो, बच्चा है। और वो पुजारी ने भी प्रॉपर, आपको ये देखो ना, उन्होंने सिर्फ ब्रह्म राक्षस को नहीं, उन्होंने उनको भी माथा टेका जो उनको दिख रहे थे। ठीक है, तो वो काफी रिस्पेक्टफुल थे, और उनके पास खुद उन्होंने कितने ब्रह्म राक्षस अपने साथ रखे होंगे, ब्रह्मदेव है ना। तो उन्होंने उस चीज को कैसे टैकल किया, उन्होंने कितना रिस्पेक्टफुल बात करी। उनमें हर कोई ये तो नहीं होता झाड़ फूक करके मोर के पंख लेके शुरू हो जाता है मारना, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने एंटिटी देख के बात करी, जैसे कहते हैं बंदा देख के बात करने वाली बात। तो उन्होंने वही चीज करी है, तभी शायद वो चीज वो बिल्कुल। जो बाकी के उसके दोस्त थे उनके ऊपर कोई कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो तो यही बोल रहे थे कि शायद हमें नहीं पीनी चाहिए थी, ये जगह थोड़ी अच्छी सी नहीं लग रही, यहाँ पर कोई आ भी नहीं रहा, ऊपर से पीपल का पेड़ है, यही चीज बोल रहे थे। और वो अपनी अलग ही वो ज्यादा और में था। वो वही है ना, हमने गलती करी है, और पहले वाले इंसिडेंट में ये देखा कि हमने इग्नोर करा है, इस वजह से दूसरा पर्सन भी चला गया। अगर वो इग्नोर ना करते तो शायद वो पर्सन उनके साथ होता, उसका बड़ा। आप एक वो पहाड़ों का मसान कुछ बता रहे थे, उसकी क्या है वो? पहाड़ों का मशांग एक एंटिटी है जो पहाड़ों में रहती है, और वो उसको मतलब पोजेस करना उसको मतलब उसके लिए बहुत इजी होता है। मसान यानी शमशान टाइप्स एक क्रिएचर है, मतलब क्रिएचर भी बोल सकते हैं, एंटिटी ऐसी है जो एक एरिया वाइज बाउंड है, अगर वो एरिया से बाहर नहीं जा सकती। ठीक, और वो ये होता है कि आप डर गए ना हल्का सा भी, बिन बात के किसी भी चीज से डर गए, वो आपको पोजेस कर लेगी। उसका बस इतना ईजी है टास्क पोजेस करने का। सो ये ऐसी कोई एंटिटी है क्या जो मतलब उसी जगह पे उसका वो मरा हो या एक्सपायर हुआ हो? हाँ एग्जैक्टली, वो एंटिटी ऐसी ही बनती है जैसे एक्सीडेंटल हो गया, कोई सुसाइड कर लिया पहाड़ से कूद कर, और जिस एरिया में करा ना वो एरिया उसकी बाउंड्री है, वो वहीं तक आपको हैंडल या परेशान कर पाएगी जिस वो बाउंड्री में रहेगी। क्या स्टोरी थी? स्टोरी 2 कनेक्टिंग स्टोरीज हैं, जिन और मशांग की दोनों की। तो स्टोरी ये है कि एक लड़की है, मुस्लिम है, तो अपनी फैमिली के साथ ट्रिप बनाते हैं कि हम मसूरी घूम के आएंगे।
ठीक है। अब उसको एक प्रॉब्लम थी कि वो अपना मतलब कंट्रोल नहीं कर सकती थी, यूरिन वगैरह ना आता है ना, कुछ लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाता। हाँ, प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो एक रास्ता पड़ता है मालसी देहरादून, जो देहरादून और मसूरी के बीच का रास्ता है। वहाँ पर जंगल वगैरह भी है, मालसी डियर पार्क वगैरह है। तो उस एरिया से जा रहे थे और उस बीच में उसको पी करने का था। अब बीच पे स्पॉट नहीं है, पहाड़ों में बहुत मुश्किल था। उन्होंने कहा कि स्पॉट नहीं है, आपको जंगल के रास्ते उतार देते हैं, आपको करना है आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने उतारा, तो ऑफ कोर्स एक लड़की आधा डर के मारे ना ज़्यादा अंदर की तरफ चली गई जंगल में, और वहाँ पर उसने पी वगैरह कर दिया। अब पी वगैरह करके आई। अब वो लड़की जो थी वो मतलब एक स्टैंड अप कॉमेडियन टाइप का नेचर है, मतलब किसी को भी बोल देना, अपने मॉम डैड को भी नहीं छोड़ना। वो पूरी ट्रिप पे चुप है। अब उसको बोला तू बोल ले, कुछ नहीं बोल रही, चुप है। अब वो बोली कब, जब वो ट्रिप एंड हुई ना, वो वापस जाने लगे। उन्होंने कहा अब वो जैसे वो बॉर्डर से बाहर आने लगे, मुझे उतार दो। कह रहे क्या हो गया? जब उसको दूसरी बार बोला ना क्या हुआ क्या, तो उसकी डबल आवाज़ निकली कि मुझे उतार दो, मेरा आ गया एरिया। कह रहे तेरा एरिया दिल्ली है, तू दिल्ली में रहती, पागल कैसी बातें कर रही है। अब उसकी बहन भी थी, तो उसको यही बोल रही कि कैसी बातें कर रही है। कह रही तुम्हें पता नहीं, मैं यहाँ पर मरा था, मैं मशान हूँ यहाँ का, मैं यहीं पर रहूंगा, तुम मुझे उतार दो यहाँ पर। उसके पापा ने थोड़ा होता है ना, कुछ रोब वाले बंदे होते हैं, उन्हें पूरा झटका के बोला नहीं जाने देंगे तेरे को, पागल है तू, कैसी बातें कर रही है, चल तू मेरे साथ। उन्होंने अपना जो मुस्लिम में कलमा वगैरह होता है या फिर दुरूद शरीफ कहते हैं, वो पढ़ा होगा। उसके बाद किसी तरह से उसको बॉर्डर से पार किया, बिल्कुल लाइट हो गई। कह रही क्या हुआ? कह रही तुझे उतरना था। अरे नहीं उतरना मुझे, ले चलो घर, जल्दी चलो। फिर ढाबे में बीच में रुके। हालांकि उस टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जैसे होता है ना एंटिटी कोई उखड़ती है, बुखार चढ़ जाता है या कुछ। लड़की बिल्कुल क्लीन। और जिस समय उस पे आई थी उस समय भी कुछ नहीं हुआ उस पे? चुप थी बस, उसने कुछ किया ही नहीं। ओके। उसने कुछ दिखाया ही नहीं। बस वो जाते टाइम जब उसके एरिया से बाहर जा रहे थे ना, तब उसने थोड़ा जोर आजमाइश करने की कोशिश करी। उसके फादर जो थे वो पहले से ही उनका मतलब बहुत स्ट्रांग था, और आप समझ सकते हो कि वो भी थे। तो उसने कुछ किया ही नहीं। तो उन्होंने जब झटकाया ना उसे, तो चुप हो गई। तो किस तरह से निकल गया, फिर तो नॉर्मल हो गई। अब होता क्या है, वो दिल्ली आ गए हैं, अब घूम रहे हैं। नेहरू पैलेस में वो घूम रही थी अपनी फ्रेंड के साथ। घूमते घूमते उसको एक बुरी सी स्मेल आई लड़की को, और लड़की ये बताती है बुरी सी स्मेल आई, मेरी टांग अटकी और मैं गिर गई नॉर्मल सड़क पे। तो उसकी फ्रेंड ने उठाया, तो मतलब नॉर्मल गिरी है, तो उसके थोड़ी खरोच आ गई गोनी वगैरह पे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हो जाता है, कई बार हम भी गिर जाते हैं। तो वो अब उसके घर ले गए। अब घर में बैठे हैं, मॉम डैड उसके साथ बैठे हैं, सब बैठे हैं, बातचीत चल रही है। उसके दोस्त पूछ रहे हैं ठीक है ना, कल कॉलेज आ जाएगी ना? कह रही हाँ मैं आ जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको छोड़ के चले जाते हैं। अब वापस रात को एक्टिविटीज होनी स्टार्ट होती है। कहते हैं उसका बेड लेविटेट करने लग जाता है। पहले दिन ही इतनी एक्टिविटी दिखाई कि उसका बेड लेविटेट हो रहा था। तो वो दो बहनें इकट्ठे सोती थी। तो जो साथ वाली बहन थी वो पहले तो बहुत डर गई। वो भागते भागते मॉम डैड के पास है कि ये क्या कर रही है देखो। तो जब मॉम डैड के पास है ना बुलाने के लिए कि ये क्या कर रही है, मॉम डैड कहते हैं कि चलो हम लेके चलो, क्या हो रहा है हम देखते हैं। पापा तो उसके वैसे ही दबंग थे। तो उन्होंने जैसे ही डोर खोला, उन्होंने सारे कॉर्नर्स देख लिए, लड़की मिली ही नहीं। बेड भी उसी जगह पे है, सब कुछ है। कह रहे कहाँ गई है? वॉशरूम वगैरह में चेक किया, लड़की नहीं है। कट 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 की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई दांतों से निकाल रहा हो। उन्होंने ऊपर देखा, पंखे पे लटकी पड़ी है उल्टी। और उनकी ना सीलिंग ऐसा भी नहीं कि 6-7 फुट 9 फुट की सीलिंग है, काफ़ी ऊंची सीलिंग है। तो कोई ऐसा है नहीं कि वो कूद के भी चली जाए पंखे पे। और पंखे पे जैसे चमकाता नहीं लटकता, मतलब आलती पालती मार के पंखे के ऊपर ऐसे लड़की पंखे के ऊपर। हाँ, वो बाद में उनका ध्यान गया और वहाँ पर टक 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 आवाज़ें कर रही है। तो उसको बोल रहे तू नीचे आ है। तो वो अजीब ही लैंग्वेज में बोल रही है, जैसे वो लैंग्वेज यहाँ की है भी नहीं, अजीब लैंग्वेज है। तो वहाँ पर उसके फादर को थोड़ा वो हुआ कि ये क्या करें। अब इसमें एक ऐसा क्लॉज देखने को मिलता है कि मतलब मदर तो बिलीव करती थी उसकी कि ये चीज़ें होती हैं, कि मस्जिद दूर है, मुस्लिम फैमिली मंदिर में चली गई कि प्लीज़ हेल्प कर दो, मेरी बेटी के साथ ये हुआ है, आप कुछ भी थोड़ी देर के लिए आराम दिलवा दो ताकि इतना टाइम मिल जाए कि हम किसी और के पास चले जाएं। तो वहाँ से पुजारी जी को लेके आए। पुजारी जी ने सिंपल अपने पाठ किया होगा कुछ। तो उससे क्या हुआ, वो लड़की नीचे आके सो गई। उन्होंने कहा अभी सोई है, मैं गारंटी नहीं दे सकता कितने टाइम की सोएगी, क्योंकि मैं इस काम में नहीं करता, मैं सिर्फ सिंपल पुजारी हूँ, ठीक है। मेरे उस्ताद भी नहीं करते हैं, हमसे भवन वगैरह तक है सीमित, अब किसी और को देख लो। तो उन्होंने जल्दबाजी में किसी को पकड़ के लाए। अब होता है ना, हर कोई अलग अच्छा नहीं होता, कुछ लूज कैरेक्टर के होते हैं। उनको लगा कि मैं इस लड़की के साथ कुछ कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप रूम में बंद कर दो मुझे, मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो रूम में बंद किया। अब थोड़ी देर में पिटने की आवाज़ आती है,
उसको लगा कि शायद लड़की को पेट रहा है, मदर हो जाती है, फादर कहता है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, आने दे बाहर। वो बाहर आया, वो नंगा होके प्रॉपर एक कपड़ा नहीं है उसकी बॉडी पे, नंगा भागता हुआ गिरता पड़ता आया कि मैं आपकी बेटी को हाथ तक नहीं लगा पाया, उसने मेरी इतनी बुरी हालत करी है, इतनी बुरी हालत करी है, पूरी गली में वो नंगा होके गया बाहर भागता हुआ। उन्होंने कहा कि आप किसी और को दिखा लो। तो उसके फादर ने कॉन्टैक्ट्स यूज करे और वहाँ पर एक मौलवी साहब आए, उन्होंने बताया कि ये खबीस है। खबीस एक कैटेगरी है जिन की, जो ज़्यादा बड़ी एज नहीं होती है जिनों की, और जो जिन मोस्टली वॉशरूम्स वगैरह में रहते हैं, पर ये यहाँ का नहीं है कैटेगरी है ये खबीस, पर ये रहता नहीं है, मतलब ये यहाँ का नहीं है, मतलब इंडिया का ही नहीं है ये जिस जगह से आई है वहां से कोई फॉरेन से अपने साथ लेकर आया ये जिन, उसने उतारा किया, उतारा करके वहां पर उसने कोई चीज क्रॉस करी है, उतारे पे पैर रखा, कुछ किया है, जो उस लड़की के साथ आ गया। वो लड़की के साथ इसलिए आ गया क्योंकि एक पहले एंटिटी और आई होगी लड़की के ऊपर, उसने एक पासवे या डोरवे ओपन कर दिया, जो उन्होंने रिलेट किया कि हाँ मशांग आया था। तो बहुत क्यूरियस कि हमारी बेटी को किसी भी तरह से बचाना है। उन्होंने कहा खबीस तो छोड़ते भी नहीं है, जल्दी नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि ये मतलब है, तो उसने ना फिर इतना बेइज्जत करना स्टार्ट किया ना उस लड़की को, मतलब जिन ना बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। कह रहे हैं जो मौलवी साहब आए थे उन्होंने कहा ये भूती है, मतलब मैं तो कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप सोच सकते हो रियल गाली क्या होगी, ये भगाएगा मेरे को, इसके खुद की बेटी के साथ ठीक उसके वो नहीं है, ठीक है, और तुम्हारी बेटी पता है 14 साल से मैस्टरबेट कर रही है, इस तरह की चीजें बोल दी, मतलब उसके अंदर से ना, उस लड़की के अंदर से ये निकाल दे कि मैं क्यों जी रही हूँ, उसकी मॉम डैड के सामने ये बात हो रही है, यार पता है कैसी लड़की है, इसके ऊपर आया हूँ इसलिए इसको लेके जाऊंगा, ये मेरे साथ सब कुछ करेगी जो मैं चाहूंगा। तो उस चीज में उसके फादर आगे आए। तो ये मौलवी बोल रहा था, जिन बोल रहा, वो खबीस बोल रहा था, वो खबीस बोल रहा था उस लड़की के अंदर से। ओके ठीक है। तो उल्टा उसने मौलवी को भी काफ़ी बोलने की कोशिश करी, पर मौलवी ने कहा कि मैनिपुलेट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं भी होगा ना, मैनिपुलेट करेगा। तो उसमें जब वो बोला ना कि मैस्टरबेट वाली बात बोली लड़की की, 14 साल से मैस्टरबेट कर रही है, तो उसके फादर ने कहा कि कोई बात नहीं, क्या हो गया मैस्टरबेट कर रही है, क्या हमने गलतियां नहीं करी अपनी लाइफ में, उसने कर ली तो क्या हो गया। उसके फादर इतने सपोर्टिव दिखे, फर्स्ट टाइम मैं ये चीज़ सुन भी रहा हूँ कि एक कम्युनिटी में मैंने सुना था काफ़ी स्ट्रिक्टनेस होती है लड़कियों के, पर कितने वाइसली उस चीज़ को हैंडल किया। तो उन्होंने बोला कि आप जो करना है करो, मौलवी साहब को बोला कि ये मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला कि पहले ना अपनी कमरे में से सारी फोटोग्राफ्स निकाल दो, और ऐसे सारे कोई भी स्टैचू होगा ना जिसमें आंख बनी हो, किसी की फेशियल एक्सप्रेशन बना हो, निकाल दो। उसको बांधा गया, उसको प्रॉपर निकाला गया। वो फिर भी अभी भी चल रही है कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं कर दूंगी, वो कर दूंगी, प्रॉपर उसकी मम्मी के बारे में बोल रही है। मतलब उसकी मम्मी का कोई सीन होगा, मतलब जैसे होता है ना बहन भाइयों में होता है कि मैं इसके लिए तो जान दे सकता हूँ, तो उनका छोटा भाई होगा उसकी मदर का, जो उसमें बोला होगा जान दे सकता, फाइनल पी के दिखा दी, उन्होंने पी के दिखा दी, खत्म। तो जिनने सारी जो उनके फियर्स थे ना अंदर के, वो रिकॉल करवा दिए थे। तो मेन था, मौलवी साहब यही बोल रहे थे कि ये वो चीज़ कर देगा कि आपकी लड़की को जीने का मन नहीं करेगा, वो खुद ही छोड़ देगी खुद को। मतलब एक फाइट करता ना इंसान। तो वो मौलवी मतलब उस तरीके की बात वो कर क्यों रहा था खबीस, मतलब उसको क्या, उसके लिए काम आसान हो जाएगा। लड़की बुरी बना दी घर वालों के लिए। अगर कोई घर वाला होगा जिसको ये होगा कि हमारी इज्जत खराब हो गई, तो खुद ही छोड़ देगा, ले जा, है ना। और लड़की भी खुद ही हो जाएगी कि यार मेरे मॉम डैड के सामने क्या बातें हो गई, है ना। तो वो याद रहता है लड़की को बाद में। हाँ, वो लड़की को याद रहता है। वो उस टाइम पे, क्योंकि जिन है ना, वो जब बात करता है ना, तो वो एक्चुअल पर्सन के कान में भी घूमती है। जब कुछ बोलता है तो उसको लगता है वो उसके कान में चल रही है, लेकिन वो पर्सन बोल रहा होता है, उसको रियलाइज ही नहीं होता कि मैं बोल रहा हूँ, उसको लगता है उसके कान में बोल रहा है। और जब दूसरों की एक्नॉलेजमेंट मिलती है ना कि नहीं ये रियलिटी में सबके सामने बोल रहा है, तो वो चीज़ वो पर्सन को कितनी हर्ट करेगी अंदर इंटरनली तक, वो पता है। तो मौलवी साहब ने कहा इससे पहले और कुछ बके, आप ऐसा करो, या आपके कमरे से, आपके घर से सारी फोटोग्राफ्स निकाल दो, और वो सारे स्टैचूज निकाल दो जिसमें फेस बना हो, आइज बनी हो, क्योंकि आइज नहीं चाहिए इधर। वो सब निकाली गई। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास एक बॉटल है, उस पर आई बनी हुई है, बस यही रहनी चाहिए। अपनी बेटी को पकड़ो ढंग से। मॉम डैड दोनों ने पकड़ा, बहन ने थोड़ा संभालने की कोशिश करी। अब फिर उन्होंने बोला कि अब तो खबीस तू क्या चाहता है, क्या लेके जाएगा। तो उसने बोला कि मैं अच्छा खासा इस बॉडी में हूँ, ये लड़की तुम्हारी खराब है, मेरे को दे दो, मैं इसको अपना बना के रखूँगा, तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ।
उन्होंने कहा नहीं लड़की ही चाहिए। उसकी मदर प्रॉपर रोने लग गई कि हमें अपनी बेटी वापस करने है। तो वो मैनिपुलेटिव बहुत है ना, तो कह रहा है ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो बस बातचीत हो रही है, मजे के लिए हो रही है। कह रहा कुछ नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने धूप वगैरह करी, अपने कुछ आए थे जो होंगी, मेरे को नहीं पता, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा, तो वो पढ़ी और कुछ तो किया उन्होंने कि वो एकदम से उसको धक्का सा लगा, लड़की को धक्का लगा और जिन निकल के उस आई, मतलब जो उनकी बॉटल थी उसमें आई में आया। वो आई में आते उन्होंने ऊपर से आई तोड़ दी, बॉटल पे आई बनी थी वो तोड़ दी, आंख बनी हुई थी, जैसे इविल आई हम देखते हैं ना टर्किश वगैरह ये ट्रेंड है, तो वो आई तोड़ दी और वो बॉटल में आ गया। उन्होंने बोला अभी बॉटल में है, लेकिन कब तक है, कब तक रहेगा, मैं इसको छुपा दूंगा ऐसी जगह जहाँ पर किसी के हाथ ना लगे, पर आपकी बेटी को ताबीज़ें दूंगा, वो कभी खुलनी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, कभी भी फूट गया तो सबसे पहले लास्ट जिसकी मेमोरी होगी ना वो आपकी बेटी के साथ है, उसके पास ही जाएगा। और इनकी एज तो ये तो अभी खबीस है, इसको बहुत एज जिएगा, तो ये जब तक जिएगा तब तक आपके लिए खतरा बन के रहेगा। तो फिर उन्होंने वो उसका बॉटल को अपने साथ ले गए, तो ताबीज़ वगैरह दे दी। और बात देखो कि कुछ टाइम बाद, हफ्ते बाद ही उन मौलवी जी की डेथ हो गई है, मिस्टीरियसली डेथ हो गई। पर अभी तक ताबीज़ बंदी है और बॉटल पता नहीं उन्होंने कहाँ रखी है। तब तक अभी तक वो सब सेफ है, वो पूरी प्रिकॉशंस लेती है, हमेशा चेक करती है कि मेरी ताबीज़ ना खुले कभी भी। अभी रिसेंटली उसकी शादी होने वाली है, तो बढ़िया है अगर ये सब चीज़ें ढंग से छूट जाते हैं। मैं तो यही बोलूँगा लकी वो इंसान है जो इस चीज़ में कभी पड़ा ही नहीं है। गुड लोग बहुत होते हैं ना, कहते हैं कि मुझे देखना है, मुझे विटनेस करना है, पर हर बार ज़रूरी नहीं है आपको कोई ऐसा पंडित मौलाना या समथिंग ऐसा कोई मिल जाए जो उस चीज़ को निकाल ही रहा हो। कई बार लोग मैंने देखता हूँ कि कितने टाइम तक तो बस बेचारे हैं कि कितने साल निकाल दिए कि बस बच जाऊँ और नहीं बच पाते हो फिर भी। मैंने एक जिन, जैसे आप बोल रहे हो ना मैनिपुलेट करके, मैंने किसी को जिन निकालते हुए देखा था। यहाँ पे एक जगह है जयपुर में, खड्डा कॉलोनी, वहाँ पे वो जिन को निकाल रहे थे, मतलब औरत आई थी, तो माता काली का मंदिर है वो, वहाँ पे बैठते हैं महंत जी। अब जैसे ही उनको, मतलब वहाँ पे ना वो ऐसा कुछ नहीं करते कोई आपको हवन कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ माता के भजन बजाए जाते हैं ढोल मंजीरे के साथ में। हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे ही वो बजने चालू हुए ना, पता नहीं क्या हुआ उस औरत को, भाई वो तेज से बहुत तेज चिल्लाने लग गई, और इतना तेज कि मतलब पूरा सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया। अब वो ना वहां से आगे हिले ना वहां से पीछे हिले, एक ही जगह पे खड़े होके चिल्ला रही है। वो आए, उन्होंने देखा, मतलब जब देखा ना उन्होंने बोला कि इसके अंदर जो है वो जिन है। हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, तो हमारी मतलब एकदम से सिक्स सेंस कि ये क्या जिन कैटेगरी देखो, हमें लगा कि भाई माता आ गई है, वो होता है ना औरतों के ऊपर आ जाती हैं, पर कहा कि नहीं इसके ऊपर तो जिन है। तो उसे बोला, तो भाई वो चैलेंज करने लग गया कि मैं तो तुम्हारी मतलब हिंदू धर्म का तो हूं ही नहीं, तू मुझे कैसे हटाएगा, तू तो मुझे छू ही नहीं सकता। उसको चैलेंज करने लग गया। तो बहुत देर तक उन्होंने बहस करी, तू कहाँ से आया है, क्या करता है। तो उन्होंने बोला कि मुझे भेजा है किसी ने और मैं इसको लेने आया हूँ और मैं इसको अपने साथ में लेके जाऊंगा, अब ये मेरी है। कहते छोड़ दे, चला जाए यहाँ से, तू जानता नहीं है अभी माता की शक्ति को। कहते क्या कर लेगी तेरी माता, ऐसे ही हमेशा रहती, मतलब एटीट्यूड में। उसने बोला यहाँ माता को करने की जरूरत ही नहीं है, मैं ही खड़ा हूँ। भाई उनको बोलते कि जाओ सुअर कटवा के लाओ, हाँ वो इसको खिलाओ। ये नॉर्मल सी चीज है, ये भी बोला जाता है अगर किसी में जिन है। अब वो ऑफ कोर्स ही बात है, जो इस्लामिक ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहा है वो तो थोड़ा उसको बुरा ही मानते हैं सुअर को। लेकिन मैंने एक इंसिडेंट सुना था, उसमें उन्होंने पिग शिट होती है ना, वो उसके मल दी थी जिसके अंदर जिन था उसके ऊपर, तो वो गंदा गंदा बोल के निकल गया था। हाँ, तो उसको वही यही हुआ। मतलब जब उसको बोला ना कि सुअर कटवा के लाओ, भाई वो और गुस्से में आ गया, मतलब उसके ऊपर चीखने लगा। तो बोलता है ये तो देख, या तो खा या तो जा। तो जिन शायद ये होता है कि ईमान के बड़े पक्के होते हैं, मतलब कैसी भी एंटिटी है। लेकिन इसमें भी वो है ना कि कुछ जिनों की ऐसी कैटेगरी होती है जो कहते हैं कि हम इस्लाम नहीं मानते। जैसे मैंने आपको बताया, आप बता रहे थे ना कुछ टाइम पहले कि आपने दज्जाल के बारे में सुना है, दज्जाल सॉरी। हाँ, तो उसमें यही होता है,
वो एक कम्युनिटी है, एक ऐसी कम्युनिटीज़ भी है दज्जाल जैसी जो कुरान को डिसरिस्पेक्ट करती हैं ताकि वो ईविल से ईविल जिन जो होते हैं ना उनको खुश कर सकें। अब डिसरिस्पेक्ट क्या होता है कि उसको वॉशरूम में ले जाना, कुरान को वॉशरूम में, जब कोई ट्रू चीज़ है, अच्छी चीज़ है, पाक चीज़ है, उसको आप गंदा कर दो। वो एक तरह से उसको इम्प्रेस करने के लिए करते हैं। अब जो इस्लाम की वैसे ही तौहीन कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, वो जिन कैसा होगा, तो वो मुस्लिम ट्रेडिशंस के हिसाब से नहीं चलेगा। तो हर बात ज़रूरी नहीं है कि वो पिक की से ही मतलब छोड़ दे या फिर ऐसे कुछ कर दे या इस्लामिक तरीके से मान जाए। कि दज्जाल का कॉन्सेप्ट जो अभी चालू हुआ है, आई थिंक ये कुछ रील्स जो है वो ट्रेंड में कर रही हैं कि लोग, जैसे एक कम्युनिटी है इल्यूमिनाटी, तो इल्यूमिनाटी क्या है कि एक आइस की पूजा करते हैं। ऐसी दज्जाल एक है कि जिसकी एक आंख से काना होगा, ठीक है, माथे पे कुछ बना होगा और वो मतलब लोगों को बुराई सिखाएगा। कुछ मुस्लिम लोग बोलते भी हैं कि दज्जाल आएगा, फिर कयामत होगी, दुनिया में अच्छाई का नामो निशान मिटा देगा, ऐसी चीजें होंगी। सो ये पता लगा है, मुझे नहीं पता कि दज्जाल की क्या सच्चाई है। हो सकता है मैं एक कोई भी चीज़ है, अगर मैं इस चीज़ को मानता हूँ, अगर कोई चीज़ की एक डेफिनेशन आ रही है, कोई या कोई एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, अगर वो 90% नहीं भी है पर 10% कहीं तो एग्जिस्टेंस है ना, कि उसका आइडिया भी आया किसी को। जनरल सी बात। अब इल्यूमिनाटी के बारे में बात करते हैं, कितनी सारी कई बार में ऐसी चीज़ें भी मिलती है जो थोड़ा प्रूफ देती है, कई बार ऐसी भी चीज़ें हैं जो बोलती है सिर्फ बातें हैं, पर वो ऐसी चीज़ें भी तो हैं। अगर हम 100% बोल रहे हैं कि इल्यूमिनाटी है, तो उसमें से 80% फेक होगा, 20% तो रियल होगा ना। वही चीज़ है। तो उस 20% को ही लेके चले। कुछ प्रिकॉशंस इंसान को हमेशा लेने चाहिए। प्रिकॉशन लेने से क्या है कि एटलीस्ट आप बच तो रहे हो ना। और एक ऐसी चीज़ है, जैसे हम मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो महीनों से बंधे पड़े हैं। कई लोगों के कितने साल बर्बाद किए हैं उस चीज़ ने, कितने महीने बर्बाद किए हैं। यहाँ पर हम लोग 10 मिनट भी किसी का इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं कि शायद मैं ठीक हो जाऊं। तो वही चीज़ है, अगर पर्सन खुद को थोड़ा इस तरह से रखे कि वो किसी की डिसरिस्पेक्ट ना करे, अपने धर्मों की या फिर किसी पर्सन की ईगो में ना आए, तो बेस्ट वही है आज के टाइम में। जिसको नहीं दिखता वो एक तरह का एक ब्लेसिंग है उसको, कि उसको कुछ नहीं दिख रहा है, उसे कोई महसूस नहीं हो रहा है। और देखने की कोशिश करना मतलब ये होता है उनके वर्ल्ड में आप एंटर कर रहे हो विदाउट एनी परमिशन। सो आप, मुझे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना आपसे। जैसे होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आप नेगेटिव चीज़ों के पास रहते हो या नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको इम्पेक्ट करती हैं। ऑफ कोर्स। तो क्या कभी, जैसे आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, कभी आपको ऐसी चीज़ें खुद के साथ में फील हुई हैं? फील इन द सेंस नहीं कह सकता प्रॉपरली। मेरा कुछ इंसिडेंट था, मैंने आई गेस पुराने पॉडकास्ट में बताया होगा, वो चीज़ बार रिपीट करने का मुझे वो नहीं है। बट हाँ, ये चीज़ है कि एक एंटिटी, जब मैंने चेक करवाया था ना, जब मेरे साथ कुछ नेगेटिव हो रहा था, तो एक एंटिटी है मेरे पास, ठीक है, वो एज एन कह सकते हो सेवियर भी काम कर रही है, और वो उस चीज़ का भोग कह सकते हैं, भोग भी ले रही है। दूसरी चीज़ ये है कि पहले जब मैंने बिल्कुल स्टोरी टेलिंग नहीं करता था, किसी को चीज़ बताता नहीं था, तो मुझे किसी से डर नहीं लगता था। अब कई बार ऐसा होता है कि मेरे को थोड़ा डर लगना स्टार्ट हो रहा है। डर किस चीज़ से लग रहा है, मैं कुछ देख नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ दिख रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, पर नॉर्मल सी चीज़ बोल रहा हूँ, शायद मैं ही अपने अंदर इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड में बना के लग रहा हूँ। पर मुझे हल्की भी टक होती है, कोई भी एक्टिविटी होती है ना, मेरी सीधी नज़र उस पर जाती है, और हमेशा मैं इस नज़र से पता नहीं क्यों देखने लगा हूँ कि यहाँ पर कुछ हुआ है। और उस चीज़ से मुझे, और मोस्टली ऐसा नहीं है, एक मेरा एक स्लीप साइकिल बिल्कुल अलग हो गया है। मैं इतना मतलब प्रॉपर स्लीप साइकिल फॉलो करता था, जैसे रात को 9 बजे सो जाना, सुबह 7 बजे उठ जाना। अब मेरा स्लीप साइकिल बिल्कुल ही अलग हो गया है। अब मैं पूरी आप कैसे 4 बजे सो रहा है, रात मतलब सुबह के 4 बजे होते हैं तब सोता हूँ मैं। तो ये है कि वो भी मुझे नहीं पता, मुझे रात को नींद नहीं आ रही है। ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ नेगेटिव सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें मेरे साथ एकदम से होनी स्टार्ट हुई हैं जब से ये स्टोरी टेलिंग या फिर मैं लोगों से उनकी स्टोरी सुनने लगा हूँ। एक बार तो मैं एक ऐसी लोकेशन पे भी गया था सुनने के लिए, देखने के लिए कि वहाँ पर एक्चुअली है या नहीं है, पर हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस थी वहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं प्रॉपर प्रिकॉशन लेके चलता हूँ कि आई एम सॉरी, मैं आपकी स्पेस में इन्वेट कर रहा हूँ, बस मैं चेक करने कर रहा था, आज के बाद नहीं आऊँगा मैं, मेरे पीछे कोई मत आना। तो एक नॉर्मल सा ये चीज़ बना के चल रहा हूँ कि कहीं मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि कहीं मैं कोई चीज़ लेके आऊँ। जैसे आप स्टोरी टेलिंग करते हो और भी लोग करते हैं,
आप उनसे भी मिले होंगे। हाँ, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या उनके साथ भी कभी ऐसी चीजें हुई हैं? एक पॉडकास्ट पे मैं गया था, तो वहाँ पर एक लेडी आई हुई थी जो मुझे बता रही थी कि मेरे पास ऐसा ऐसा सीन है। अब होता क्या है, मोस्टली पॉडकास्ट के बाद ना हम लोग पिक्चर्स खींचते हैं, क्लिक करते हैं। तो उनके फ़ोन से नहीं, जो जिन्होंने बुलाया था हमें पॉडकास्ट से, उन्होंने अपने फ़ोन से ही हमारे सामने ही क्लिक करी और उन्होंने बोला चलो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं जा रही हूँ। वो चले गए। जब वो व्हाट्सअप करने लगे, पूरी फ़ोटो ख़राब आ गई थी, जैसे फेसेस पे ऐसे ब्लर इफेक्ट आ गया था, जैसे किसी ने खुद से किया हो। बट वो पूरा टाइम मैंने देखा उनका फ़ोन के पास था, जब फोटो खींची उन्होंने बस ऐसे ही लॉक करके रख लिया। तो ये चीज़ मेरे लिए थोड़ा वियर्ड था कि यार ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि इतनी ऐसा इम्पैक्ट तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस पे बहुत कम मतलब देखा है मैंने। पर वो चीज़ मतलब सिर्फ फेस पे ऐसे ब्लर सा आना, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने स्मच टूल यूज़ करते हो फेसबुक फोटोशॉप पे, तो इस तरह से स्मच कर देते हो तो ब्लरी इफेक्ट आ जाता है और साथ में फेस प्रॉपर नहीं दिखता। और डीफोकस होना, ब्लर होना, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उस तरह का इफेक्ट आ रखा था, तो वो चीज़ें थोड़ी अलग थी। बाकी यहाँ फीलिंग वाली चीज़ है, तो फील मैंने बहुत किया। कुछ स्पेसिफिक स्पॉट्स हैं मेरे को, मैं बोलूँगा जो एक चीज़ मेरे साथ थी या है, उसने मुझे ऐसी चीज़ दी, एक ऐसी पावर दी जिससे मैं फील अच्छे से कर सकता था उन चीज़ों को। अब एक मेट्रो स्टेशन है, शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन, उसके दरगाह पड़ती है। अब वहाँ पर उतारे होते हैं लोगों के, और वहाँ पर मेट्रो स्टेशन पे मैं अपनी वाइफ को छोड़ने जाता था, तो मुझे ऐसा लगता था, वो देखती थी मेरी पूरी बॉडी के हर एक गूज़बम्स एक्टिव हैं, और यहाँ पर बिल्कुल ठंडी, जैसे किसी ने बर्फ़ रख दी हो ना नेक के पीछे, प्रॉपर वो चीज़ है। तो वो बोलती थी तेरे को क्या हो रहा है, इवन आपके बियर्ड, आपका हेयर्स, वो सब एक्टिव हो रहे हैं गूज़बम्स के। वो चीज़ देखी। और एक जलंधर में है एक जेल रोड एरिया, मुझे नहीं पता था कि वो हॉन्टेड है। मैं नॉर्मल स्कूटी पे घूम रहा हूँ और वहाँ पर आगे जाके एक बेकरी आती है वहाँ पर जाने के लिए, और रास्ते में ही वो स्टॉप स्टार्ट हो गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, और उस टाइम पे मेरे साथ जो थे, मेरी वाइफ और मेरा ब्रदर इन लॉ था, वो सब ये कह रहे कि हाँ ये क्या हो गया एकदम से, प्रॉपर वो चीज़ देखना। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से बहुत ही क्वेश्चन किए, मुझे गंगा जल पिलाया, ये किया वो किया कि तुम ठीक रहो। क्या ऐसा होता है कि अगर आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो वो आपके ऊपर हावी होती है? आपकी कहते हैं ना, आपकी इंटेंसिटी क्या है सोचने की, इतना पागल आप कहते हैं ना, अगर आप अच्छे से सोचो, इज्जत से सोचो, पूरी लगन से सोचो, तो भगवान भी आ जाता है। तो कहते हैं शैतान तो भगवान से जल्दी आपके पास आता है, क्योंकि उसके पास उसको लेना भी आपसे काफ़ी कुछ। तो वही चीज़ है, अगर आप बुरी चीज़ों में अब 24 आवर्स अपना दिमाग लगा रहे हो, तो जैसे हम एक कोई एंटिटी है, चुड़ैल की एंटिटी है, डायन की एंटिटी, हम कहते हैं जब इनके बारे में बात कर रहे होते हैं ना, उनको सुनाई दे रहा होता है। तो अगर हम सोचो, आप 24 आवर्स अगर एक एंटिटी के बारे में सोच रहे हो, और 24 आवर्स में वो 1 घंटा 2 घंटा भी आपके बारे में सुन रही है, तो उसकी अटेंशन तो आपके ऊपर आएगी ना कभी ना कभी। वही चीज़ है, मैं ये चीज़ मानता हूँ। बाकी हाँ, मैंने बहुत कुछ ऐसे फेस नहीं किया है, मैंने बस फील की चीज़ें और कुछ इंसिडेंट्स हैं। पॉडकास्टर है अक्षय वशिष्ठ, हाँ जी, अच्छी स्टोरी टेलिंग करते हैं। अब मुझे नहीं पता उनके पास स्टोरी कहाँ से आती हैं, गूगल से उठाते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि गूगल से स्टोरीज उठाते हैं, उन्हें फ्रिक्शन करते हैं, फिर वो सुनाते हैं। तो क्या उनके साथ भी ऐसी चीज़ें होती हैं? हाँ, उनका मैंने देखो पर्सनली अगर मैंने उनसे पूछा तो उनसे यही पूछा था, उन्होंने मुझे बताया था कि बीच में होता था कि मैं कहीं और पॉडकास्ट पे जाता था, मेरे कहीं पे जाता था ना, तो उनके कैमरा माल फंक्शन कर जाते थे, उनकी लाइट्स फ्लिकर करती थी। और ये चीज़ रियल हिट पे मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, उस पर भी उन्होंने बोला कि आप आए थे तो हमारी लाइट्स फ्लिकर करती थी। तो इस तरह से कुछ इंसिडेंट्स हुए। और मैं वही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप कोई चीज़ में किसी लाइन में जा रहे हो, सपोज इलेक्ट्रिकल लाइन में जा रहे हो, आपके पास रबर ग्लव्स होने चाहिए। सेम अगर आप पैरानॉर्मल फील्ड में जा रहे हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग ही है या फिर पॉडकास्ट आप जैसे आप कर रहे हो, तो आपके पास कोई ना कोई प्रिकॉशंस होना चाहिए। ये बाकियों की सेफ्टी के लिए नहीं चाहे, पर अपनी सेफ्टी के लिए हमेशा होना चाहिए। आपने मुझे इंसिडेंट बताया कि आपने किसी को इनवाइट किया जिसकी वजह से आपको वही छोड़ना पड़ गया, तो आपको खुद पता है प्रिकॉशंस आप क्या ले सकते हो आगे आने वाले टाइम के लिए, अपने लिए और आपके जो बाकी टेलर्स आ रहे हैं, आपके पास गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए। तो वही चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को आपको फेस करना पड़ता है। जैसे अब ये स्टूडियो है, इसको तो मैंने क्लीन कराया है प्रॉपर, कि अगर कोई यहाँ पे प्रवेश भी करे तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाए। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरा ऐसा कोई मोटिव ही नहीं था चीज़ें करने का। जब बंदा स्टार्ट करता है ना, वो एक एथिस्ट की तरह स्टार्ट करता है कोई भी चीज़, कि उसको ये नहीं लगता कि जरूरी थोड़ा है कि 90% मेरे पास पर्सन आ रहा है तो 90% सही ही हूँ। हर कोई सोचता है कि यार हो सकता है 10% नहीं देखा हो, बाकी 90% का एग्जैजरेशन करके बता रहे हैं। होता है, हर पॉडकास्ट में होता है। तभी मैं ये सोचता हूँ कि मैं खुद से बोलने से बजाय ना वो चीज़ बोलूँ जो मैंने सुनी है या जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। क्योंकि एग्जैजरेशन के चक्कर में ना एक तो स्टोरी बहुत डुप्लीकेटेड हो जाती है,
और ऊपर से जिनके साथ एक्चुअल हुआ होता है ना, वो उनकी बेइज्जती है एक तरह से। उन्होंने क्या क्या फेस किया और मैं क्या क्या मोल्ड करके बताऊंगा अपने हिसाब से, तो वो उनकी बेइज्जती है। तो मैं सोचता हूँ कि हर एक छोटी से छोटी एक्टिविटी प्रॉपर वैसे ही करूँ कि अगर कोई गेस्ट आपका है या फिर कोई व्यूअर है जिसके साथ वो चीज़ हो रही है, वो टाइम पे ही समझ जाए, उसको इतना आगे बढ़ना और खुद को इतना हार्म पहुँचाने ना दे। बात बस यही है, इतनी सी बात है। और आप अपना पॉडकास्ट चैनल कब स्टार्ट कर रहे हैं? मैं पॉडकास्ट सच बोलूँ तो मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था। अब जैसे मैं स्टोरी टेलिंग करना शुरू कर रहा हूँ, मैं अलग अलग से मिल रहा हूँ, सब लोगों से मिल रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों से बहुत अच्छी एम्पैथी मिलती है मुझे। तो एक चीज़ ये है कि हाँ, अब मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आने लग रहा है। प्लस अभी ये सोच रहा हूँ कि मैं अब इस चीज़ में एंटर कर रहा हूँ तो चीज़ें 10 टाइम्स एक्स्ट्रा हो सकती हैं, क्योंकि जैसे आपने मुझे इंसिडेंट बताया आपके साथ हुआ, और इंसिडेंट्स में कुछ फील करता हूँ सिर्फ स्टोरी टेलिंग करके ही अलग अलग जगह जाके। तो हो सकता है कि और कुछ चीज़ मेरे साथ ना हो, तो उसकी प्रिकॉशन पहले मैं अपने साथ लेके चलूँ। और अगर ऑफ कोर्स पॉडकास्ट स्टार्ट करूँगा तो मैं भी करूँगा, और मेरे ख्याल गेस्ट में सबसे पहले आपको ही बुलाऊंगा क्योंकि आपकी स्टोरी भी मैं वो कवर करना चाहता हूँ स्टूडियो की, क्योंकि मैंने प्रॉपरली नहीं सुनी है। हम बैक स्टेज पे चाहे कितनी बातें करें, पर एक कैमरा पे बात करना, और ऑडियंस तो कितनी भी हो सकती है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि पॉडकास्ट अगर आपका हिंदी में चल रहा है तो कोई अमेरिकन सुनना चाहे तो वो मैं कुछ इस तरह से करूँगा कि वो डब भी हो सके, या फिर उसके कैप्शन ही नहीं, हमारी ऑडियो भी डब हो। जैसे अभी रिसेंटली मैं अक्षय के चैनल पे गया था, तो उन्होंने मेरा पॉडकास्ट इंग्लिश में डब करके भी दिखाया। तो वही चीज़ है कि वो मोस्टली लैंग्वेजेस में जाए, क्योंकि अभी मैं मान रहा हूँ टूरिस्ट की बात करता हूँ, बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे हैं जो इंडिया में आते हैं, एथिस्ट है, नहीं मानते, कर देते हैं। अब कोई वाराणसी घाट पे गया है, उसने कुछ डिसरिस्पेक्ट कर दी, उससे चली गई, अब वो अमेरिका में बैठा हुआ ये सोचेगा कौन सा चर्च इस चीज़ को निकालेगा, और निकाल भी देगा। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ये बात नहीं कि मैं चर्च की डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि हर एक धर्म में ना एक होली चीज़ जरूर है। जैसे हम जमजमे का पानी इस्लाम में होता है। आपको यही एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। हाँ। एक मेरी फ्रेंड है, यूएसए रहती है, उसके फादर की डेथ हुई इंडिया में। वो अपने फादर की अस्थियों को, मतलब इतना प्यार था उसको कि वो लेके चली गई अपने साथ में, और उसने 7 साल तक उन अस्थियों को अपने पास संभाल के रखा। अब उसके साथ में ऐसा हो गया है कि वो उनको बर्बाद कर रहे हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, हर तरह, सब कुछ, सारे कंडीशंस में। मतलब कहते हैं कि उनके, मतलब उन्होंने 2-4 जगह दिखाया, कोई सॉल्व नहीं कर पाया। फिर एक बंदे ने बताया कि आपके ऊपर है ना भयंकर पितृदोष लगा हुआ है, क्योंकि आपको इन अस्थियों को विसर्जित करना था और वो आपने नहीं किया है। ये चीज़ होती है ना, जैसे हम अपने रिलीजियस में पढ़ते हैं कि अगर कोई भी आप फ्यूनरल का रिचुअल नहीं करते हो तो क्या होता है, वो सोल जो है नया जन्म नहीं ले पाती, या फिर दूसरे और नहीं जा पाती। ठीक है ना। अब वही चीज़ उन्होंने रख ली, अब वो क्या पता उनके फादर की उतनी ही एज हो, उसके बाद उनको तो आराम मिलना है या फिर दूसरा जन्म लेना है, वहाँ पर तो अटक गए क्योंकि वो जा ही नहीं पा रहे हैं, तो उस पर एग्रेशन बढ़ता है। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ज़रूरी है कि अगर मैं हिंदू हूँ और कोई मुस्लिम पर्सन मेरी सोल का एक्सोर्सिज्म कर रहा है तो वो होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं तो हिंदू हूँ। या फिर कोई और भाषा में, मैं दिल्ली में रहने वाला हिंदी बोलता हूँ, अगर कोई महाराष्ट्रन आके मराठी में मेरा एक्सोर्सिज्म करेगा तो ज़रूरी है वो वर्क करेगा। तो इस चीज़ का यही बोलूँगा कि जैसे एक्सोर्सिज्म हम हिंदू तरीके से मानते हैं तो सिर्फ मंत्रों से नहीं होता, उनमें एक्टिविटीज़ भी होती है। दूसरी चीज़ है कि एक जन्म चक्र होता है, एक पर्सन मरा, आज मैं मरूंगा इंडिया में, जो ज़रूरी नहीं कि मैं अगला जन्म जो लूँगा वो अमेरिका में भी ले सकता हूँ, जापान में भी ले सकता हूँ, चाइना में भी ले सकता हूँ, कहीं भी। ठीक है। और इससे पहले मैंने कितने लिए होंगे ये भी मुझे नहीं पता। इट्स लाइक अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, बहुत टेक्निकल टर्म है, पर एक पेन ड्राइव है, उसमें मैंने 10 फोल्डर बनाए हैं। अब वो समझो पेन ड्राइव सोल है और वो 10 फोल्डर अलग अलग बॉडीज है। अब मैं एक फोल्डर में जाता हूँ तो मैं उस फोल्डर के बाहर का नहीं देख सकता, एक्सेस कर सकता हूँ, उस फोल्डर के अंदर का एक्सेस कर सकता हूँ, अनटिल अनलेस वो डेथ हो जाएगी, वो फोल्डर से मैं बाहर आ जाऊंगा। अब मैं बाकी फोल्डर्स भी एक्सेस कर सकता हूँ कि मेरे पुराने जितने भी बॉडीज थे उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सेम वे आई गेस मैं ये सोचता हूँ कि एक आत्मा के साथ भी है। शायद बहुत क्रिटिकली और टेक्निकली भी मैंने समझा दिया इस प्रोसेस को, क्योंकि मेरे ख्याल और कोई एग्जाम्पल नहीं था मेरे पास। तो यही चीज़ है कि यही शायद अच्छा असर करता है कि कोई क्रिश्चियन आके भी एक्सोर्सिज्म इजीली कर लेता है या फिर पूजा कर लेता है, तो उससे भी पीस मिलता है। होली, हर चीज़ में होली है, होली वाटर जमजमे का पानी, होली वाटर गंगा वाटर, होली वाटर अमृत, तो हर चीज़ में वो होली वाटर। क्या जमजम का पानी क्या है ये जमजम एक मतलब प्रॉपर आप कह सकते हो, जहाँ तक कि मुझे पता है, मैं भी वो नहीं बोलूँगा,
जैसे मुस्लिम्स का जो होता है ना, सऊदी अरेबिया में वो काबा, वहाँ से पानी उसको लाया जाता है, तो वो है जमजम का पानी, वहाँ का होली वाटर आप समझ सकते हैं। जैसे गंगा का पानी हो गया, उनका जमजम का पानी है। सेम वे क्रिश्चियन में होली वाटर है, गुरुद्वारे में अमृत कहते हैं उसको। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब उसी चीज़ को यूज़ करके आप, कोई नेगेटिव चीज़ होगी, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव से दूर जाएगा। साइंस भी देखे तो नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल्स टू नॉर्मल, तो वही चीज़ है। सो जतिन भाई, बहुत अच्छा लगा आज का पॉडकास्ट आपके साथ में। आशा करता हूँ जल्दी आप अपना चैनल स्टार्ट करेंगे और हम एक पॉडकास्ट मैं आपके साथ करूँगा आपके चैनल पे। ठीक ठीक। सो दोस्तों, यही था आज का हमारा पॉडकास्ट। आशा करता हूँ आपको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। जतिन भाई का इंस्टाग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके ढेर सारा प्यार दे सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अपनी, आप चाहते हैं आपकी स्टोरी हम तक पहुँचे या हम उस स्टोरीज़ को नैरेट करें अपनी लैंग्वेज में, सो आप हमें शेयर कर सकते हैं या जतिन भाई को शेयर कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे बेस्ट पॉसिबल वे में हम आपकी स्टोरी को नैरेट करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।